ये 72 का मैं अगर 300 कन्वर्ट करता हूँ, पिक्सल मेरा वही रहेगा। वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 यूनिट। 100 लिखिए 72 की जगह पे। আচ্ছা, আমারও তো ঘড়ি এখনো খোলা হাতে আসে লাগানো। সে 8 মাস হয়ে গেল। 8 মাস না, মার্চ থেকে স্টার্ট হয়ে গেল, কথা বলছে না। तो मैक्सिमम क्वालिटी अगर आपको अगर चाहिए तो ये साइज है, ये अच्छी क्वालिटी में प्रिंट होगा। इससे बड़ा जब करने जाओगे तो ये पिक्चर आपका पिक्सेलेट हो जाएगा। तो आपको फाइनल इसका जो प्रिंट आउट है वो 12/18 में अगर रखना है तो आप ये साइज रख सकते हो। अदरवाइज आप उसको थोड़ा सा भी छोटा करोगे तो फाइल साइज में बहुत फर्क पड़ेगा। अभी कितना एमबी दिखा रहा है मैं देख नहीं पा रहा हूँ, शायद ये 55 55.5 ओके। अभी एक बार हमने यहाँ पे 300 कर दिया तो फिर इस सैंपल को फिर ऑन कर देना है। हाँ, अभी पिक्सेलेशन में कोई चेंज नहीं हुआ जो भी हमने किया हो, लेकिन मैं इसका साइज रिड्यूस करूंगा और इस सैंपल को मैंने ऑन ही रहने देता हूँ। और अभी मैं 12 इंच की जगह पे 10 इंच करता हूँ तो थोड़ा पिक्सेलेशन कम होगा और फाइल का साइज भी कम होगा, 2 इंच जितना। एक बार करके देखिए, हम वापस कैंसिल कर देंगे जस्ट फॉर क्या हो रहा है वो देखने के लिए। तो जैसे आपने 10 किया तो ये देखिए क्या फर्क पड़ा, पहले को ना हो गया। सॉरी सर, आपका आवाज ब्रेक कर रहा है। अच्छा, अभी आप फाइल साइज को देखिए, पहले वो 55 MB दिखा रहा था, अभी 36.8। हाँ, तो इतना ये फाइल साइज कम हो गया, क्वालिटी में इतना फर्क नहीं हुआ है, लेकिन अभी इतना हुआ कि ये फाइल आप अभी हाइट में 10 इंच बाई मतलब 10 बाई, पहले क्या था 13/16 का या 18 का जो भी है वो प्रिंट निकल सकता है। तो थोड़ा फाइल साइज कम होगा तो आप इसमें ये सारे इफेक्ट देने में और वो थोड़ा आपको हेल्प करेगा। लेकिन ये आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको कितना साइज रखना है। ओके, तो अभी अप टू यू है, आपको ये ओके करना है या कैंसिल करना है। ठीक है, तो ये एक हमने खाली ब्लेंडिंग जो इफेक्ट था बेवेल एम्बोज वो किया है, और भी बहुत सारे इफेक्ट है। आप इसको सेव मत करना, अनडू कर सकते हो या इफेक्ट को डिलीट कर सकते हो। जो आप कर रहे थे वही करिए, लेकिन इसमें अभी आप दूसरे पिक्चर में से कुछ बैकग्राउंड डालें, जैसे लैंडस्केप हो या कोई कोई जगह का फोटोग्राफ हो या कुछ भी आपको अगर ऐड करना है बैकग्राउंड में। और उसमें हमने जो आज दूसरे इफेक्ट्स देखे हैं, जैसे डबल एक्सपोजर किया, या हमने वो एक इमेज के ऊपर ग्रेडियंट मैप डाला और पूरा उसका चेंज कर दिया कलर, वो सब आप इसमें एडिशन कर सकते हो अगर आपको करना है तो अच्छा किया है। आगे जिस तरह से भी आपको इसको खत्म करना है वो खत्म करिए। असाइनमेंट मैं कल एग्जैक्ट आपको बता दूंगा कि कब हमको चाहिए वो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। और सर आई हैव अ क्वेश्चन। तो सर जो वो ऑयल पेंटिंग वाला टेक्सचर आता है वो इसी की वजह से आता है, बेवेल एम्बोस की वजह से? हाँ, क्योंकि ये थिक स्ट्रोक दिखेगा। उसमें क्या होगा, जैसे एक लेयर पे आप काम कर रहे हो और उसके ऊपर स्ट्रोक लगाते हो, अगर आपका बेवेल एम्बोज इफेक्ट ऑन है तो वो स्ट्रोक जैसे आप लगाते हो तो उसमें एक क्योंकि उसमें लाइट डायरेक्शन है, शेडो डायरेक्शन है, तो वो एक तरफ लाइट आएगा एक तरफ शेडो आएगा, तो 3D जैसा हमको फीलिंग आता है। ओके इसी की वजह से हो रहा है। और सर अगर हमें थोड़ा एक्रेलिक पेंट जैसा करना हो तो ये इस
হ্যাঁ এই তো কাজ হলো, তো এখন আমি চানে যাচ্ছি, চানের পরে এখন নর্মাল ড্রেস করতে পারবো বললো। আর মেজটা এখনো দুটি করা থাকবে, কারণ মেজটা গঙ্গার দিকে ওই পুজোটা দিয়ে আসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো মেজে যাবো, একটু করে দিয়ে যাবো। আমি বাথরুমে যাচ্ছি, তো ওই চারটার পরে আমি নর্মাল, হ্যাঁ হ্যাঁ ওই আর কি কাজ করতে হবে। মানে কাজ হয়ে গেছে सिलेक्शन टूल देखे हैं, फिर टचअप टूल देखे हैं। पेंटिंग में अभी हमने खाली ब्रश देखे, बाकी सब अभी हमारा धीरे धीरे, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए मैंने वो सारी चीजें नहीं दिखाई थी। लेकिन आपने अभी पूछा है तो हम उसको अप्लाई करते हैं, ट्राई करते हैं। टूल क्या काम करता है, ये जहां पे आप अप्लाई करते हो ऐसे, तो वो जहां पे आपने क्लिक किया है उसके पिक्सल को उठाता है और ऐसे स्प्रेड करता है, वो मर्ज होता है। जैसे हम बचपन में, अभी भी आपका तो बचपन ही है, बचपन में पेस्टल कलर करके उस या पेंसिल कलर करके जैसे उंगली हम घिसते हैं पेपर के ऊपर और पूरा पेपर खराब कर देते हैं, वो वाली चीज है ये। तो ये स्मज से आप जैसे मैं इसको पूरा দেখাচ্ছে फायर का इफेक्ट दे सकता हूँ ऐसे कर करके, तो ये स्मज होता है, मतलब पिक्सल पूरा स्ट्रेच होता है और वो बाहर निकलता है। आपका जो क्वेश्चन है कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो वो शायद आप ये क्योंकि टॉपिक में पूरा इस पूरा ट्रांसपेरेंट है, मैं कुछ पेंट करूं। ओके, अभी मैंने एक नया लेयर लिया है जो ट्रांसपेरेंट लेयर है, उसमें मैंने कुछ पेंट किया है, ये ब्लू। अभी इसको हम स्मज करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे। वो आपका प्रॉब्लम क्या है, वो अभी मेरी समझ में थोड़ा नहीं आया है। आप फिर से बताएं आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। हाँ, जब आप स्मज करते हो तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तो वो उसके लिए ज्यादा ट्रांसपेरेंट, मतलब हाँ, क्योंकि नहीं आप ट्रांसपेरेंट लेयर पे अगर करते हो तो वो ट्रांसपेरेंट होगा। ये जैसे ही ट्रांसपेरेंट लेयर पे मैं काम कर रहा हूँ तो वो स्मज होगा, तो वो स्मज कहाँ होगा, वो ट्रांसपेरेंट शीट के साथ स्मज हो रहा है। यहाँ पे क्या था कि वो কেউই না पूरा ओपेक है, यहाँ पे एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल के साथ वो स्मज हो रहा है ये लेयर में। রেকর্ডিং হয়ে গেল। হ্যাঁ तो ये लेयर में क्या हो रहा है, वो एक पिक्सल के दूसरे पिक्सल के साथ उसका स्मजिंग हो रहा है ऐसे। लेकिन ये लेयर में मेरा ये लेयर ही ट्रांसपेरेंट है और मैं ये ओपेक से ट्रांसपेरेंट में स्मज कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे आप स्मज करोगे वो ट्रांसपेरेंट के साथ ही मर्ज होगा ना। ओके सर, Got it? ये एजेस इसका ट्रांसपेरेंट होंगे क्योंकि वो फेड हो रहा है ना, एक्चुअली आपका जो पिगमेंट है वो एक्चुअली फेड हो रहा है, ভালো লাগছে না ছবিটা तो ये एजेस इसके ट्रांसपेरेंट होंगे क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट में काम करें। लेकिन पहले से अगर आपने पहले से अगर आपने, और क्योंकि ये मेरा ब्रश भी थोड़ा ट्रांसपेरेंट था, फॉर एग्जांपल हम हार्ड ब्रश ले लेते हैं, हार्ड ब्रश लिया और यहाँ पर मैं दूसरा और फिर मैं अगर फेड करता हूँ, ये दूसरा कलर किया, ये भी थोड़ा नॉर्मल रखते हैं। हाँ, तो ये दूसरा कलर, अभी यहाँ पे स्मज करता हूँ तो ये पिक्सल टू पिक्सल है जो बीच में मैंने किया, लेकिन अगर मैं एज पे करूंगा तो वो ट्रांसपेरेंट होगा। Got it? दो कलर के बीच में करते हो तो ओपेक है, और अगर आप डायरेक्ट बैकग्राउंड से करते हो तो वो ओपेक टू ट्रांसपेरेंट है, इसलिए वो एजेस ट्रांसपेरेंट दिखेंगे। ठीक है, आपका नाम क्या बताया? सर वैसे ही ओके, हाँ, ও বাবা और कोई क्वेश्चन? सर हाँ, सर एक्चुअली ये तो बस ऐसे जनरल क्वेश्चन है। थोड़ा सा लाउडली बोलिए। सबसे पहले नाम, then you start with your question.
ओके मैम, आई एम लिपि एंड ये एक्चुअली जनरल क्वेश्चन है। ओपेसिटी और फिल में सर फर्क क्या होगा? ऑपेसिटी और फिल में। फिल और ऑपेसिटी। फिल FILL। यस। ओके, तो মনে হচ্ছে করোনা হয়ে গেছে আমার। ये एक मैं नया लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, पूरा ब्लैंक लेयर है। ये जो चेकर्ड बॉक्स दिख रहा है उसका मतलब है ये लेयर ट्रांसपेरेंट है। उसमें मैं कलर फील करता हूँ। फील दो तीन तरीके से हो सकता है। एक तो मैं ब्रश से पूरा फील करूँ बैठे बैठे ये कंप्लीटली, ठीक है। दूसरा ये है कि मैं पूरा पेंट बकेट टूल यहाँ पे है जो अभी दिखता नहीं है, लेकिन आप उसमें निकाल सकते हैं और उसका शॉर्ट की है G। तो G या शिफ्ट G। जैसे ये पेंट बकेट टूल आ गया तो आप पेंट बकेट अप्लाई करके ये पूरा फील कर सकते हो। तो फील हो गया, ये जो ट्रांसपेरेंट था वो फील हो गया। और ये पता कैसे चला ये ट्रांसपेरेंट था? देखिए ये लेयर फिर से करते हैं। एक तो बैकग्राउंड में ये इमेज है और उसके ऊपर मैं एक ट्रांसपेरेंट लेयर बनाता हूँ और वो लेयर पे मैं पेंट करता हूँ या मैं फील करता हूँ। थोड़ा पार्ट इतना सिलेक्ट करके मैं फील करता हूँ। আমার গার্লফ্রেন্ড কে तो ये फील हुआ। अभी ওকে বলে ওকে লিখেছিলাম ये जैसे मैं ऑन ऑफ करता हूँ, टॉगल करता हूँ आइकन, तो आपको पता चलता है कि ये टॉप लेयर में है और टॉप लेयर पूरा ट्रांसपेरेंट है और जितना पार्ट अभी ब्लू दिख रहा है वो फील है। और ये यहाँ पे जो ऑपेसिटी दिया है, ये लेयर का ऑपेसिटी, अगर ये स्लाइडर में डिक्रीज इंक्रीज करता हूँ उसके नंबर, तो क्या होगा? फील जो है वो ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। मतलब आप वो ब्लू में से भी बैकग्राउंड पिक्चर को देख सकते हो। तो वो 100% ऑपिक नहीं है, वो धीरे 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 जैसे आप स्लाइडर को 0 की तरफ ले जाएंगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। जैसे जैसे आप उसको बढ़ाएंगे तो वो ओपेक होता जाता है। यही क्वेश्चन था ना आपका? यही था, पर उसके नीचे फिल है। अगर हम फिल को भी कम करेंगे तो थोड़ा सा लाइट ही होता है। अच्छा, यहाँ पे नीचे जो दिया है फिल और ऑपेसिटी आप, अच्छा अच्छा ओके, हाँ अभी समझ में आया मेरा। तो ये दोनों में फर्क क्या है वो आपका क्वेश्चन है। ओके, बेसिकली दोनों सेम है, लेकिन ये फिल्म में क्या होगा कि एक मैं भी ट्राई करके देखता हूँ ये सही है या गलत है। मैं जो आपको बताने वाला हूँ, एक डुप्लीकेट लेयर बनाया, उसमें मैंने एक लेंस दिया फॉर एग्जांपल, और তখন কালকে ফোন করেছিল না? হ্যাঁ इसका ऑपेसिटी चेंज करेंगे तो वो लेंस के ऊपर भी काम करता है, और अगर फिल का ऑपेसिटी चेंज करेंगे বুম বুম করার জন্য ধরে রেখেছি। तो उस पे भी काम करता है। মানে ओके, টাইপ করবেন নাকি? हाँ बेसिकली दोनों सेम है, लेकिन ये एक पर्पस के लिए है। वो थोड़ा मैं उसका डिटेल में মজা নিয়ে मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी कभी खाली ग्रुप पे काम करता है, कभी कभी खाली जब आप फील करते हो, फील लेयर जैसे ये सॉलिड कलर फील किया वहां पे काम करता है। तो मैं थोड़ा रिफर करके आपको बताऊंगा उसका एग्जैक्टली क्या है, लेकिन बेसिकली दोनों सेम ही है, ऑपेसिटी और ये फील जो है वो। गुड क्वेश्चन, मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, तो मैं उसका आपको बताऊंगा जो भी एक बार मुझे भी, क्योंकि ये इतना हम यूज नहीं करते हैं, वो इतना यूज में नहीं होता है। तो
और ये नए नए जो ऑप्शंस डालते हैं, क्योंकि कुछ पुराने वर्जन होंगे जहां से मैंने शुरू किया था काम, तो तब ये ऑप्शंस नहीं थे, बाद में ऐड हुए हैं बहुत सारे। यहाँ पे ऑप्शंस है, ये ब्रश সবারই একই का है, ये ओपेसिटी का है, ये मूव का है। ये भी मुझे देखना है अभी कि ये क्या है, यहाँ पे क्यों है। ठीक है, ओके। तो एक्चुअली यही की है इसका। ये जो फील यहाँ पे जो 100% दिखा है वो इस, ये जो 5 आइकन यहाँ पे 4 दिख रहे हैं उससे रिलेटेड ही है। और ऊपर जो है वो पूरे लेयर पैनल में कोई भी लेयर सिलेक्ट करो उसके लिए है। तो ये 4 जो आइकन दिख रहे हैं ये फिल उस 4 आइकन के लिए है। तो उसका एग्जैक्टली मैं कुछ एग्जांपल रख के आपको दिखाऊंगा बाद में। आगे बढ़ते हैं। और कोई? सर, हाँ, दिस इज साक्षी सुतार। सर आप साक्षी, सर आप पेंसिल को जब स्मर्ज टूल दिखा रहे थे, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सर ब्रश एंड स्मर्ज टूल? बिकॉज़ बहुत 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 फर्क है। स्मज टूल यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अप्लाई किया हुआ है, आप देख सकते हो इसका इफेक्ट। अभी मैं मिक्सर करता हूँ। तो मिक्सर में क्या है कि आपको ब्रश सिलेक्शन आप ले सकते हो, ब्रश सिलेक्ट कर सकते हो। पहली चीज, कोई भी ब्रश आपको यहाँ मिक्स करने के लिए चूज करना है तो कर सकते हो। दूसरा, ये जब मिक्स करता है तो खाली पिक्सल उसके जो ऐसा नहीं है, वो यहाँ का पिक्सल वहां, वहां का पिक्सल यहाँ, वो मिडिल टोन क्रिएट करता है। ये समझ नहीं होगा। और तीसरी बात, ये लोडेड हो सकता है, मतलब आप कलर इसमें फील करते हो। अभी ये लोडेड ही था, मैं इसको बंद कर देता हूँ, यार बीच में आ रहा था। तो आप यहाँ पे ऑप्शन बार में देख सकते हो कि अभी कोई कलर नहीं है, अभी हम खाली मिक्स करेंगे। तो आप देखो, आप एक्चुअली पेंटिंग में जब आप मिक्स करते हो वो वाली चीज यहाँ पे हो रही है। स्मज में क्या होता था, ये एक्स्ट्रा मटेरियल, ये जो ब्रश है वो जो डार्क पिक्सल है उसको लेके लाइट पे लेके जाता है, लाइट का पिक्सल डार्क में लेके जाता है। स्मज में वो नहीं हो रहा था। स्मज में वो बिल्कुल इसका टेक्सचर भी चला जा रहा, यहाँ पे जो टेक्सचर दिख रहा था वो सब भी गया। यहाँ पे ब्रश का टेक्सचर आएगा, आप जो भी ब्रश यूज करते हो वो स्ट्रोक्स भी आपको मिलेंगे यहाँ। ठीक है, समझ में आया? और आप ब्रश कोई भी इसमें चेंज कर सकते हो, हार्ड ब्रश, सॉफ्ट ब्रश। जैसे ये ब्रश अभी है, अभी इसमें क्या होता है तो आप देखेंगे कि इसका पूरा एप्लीकेशन ही अलग है। जब ये पूरा फोटो को अगर पेंटिंग में कन्वर्ट कर देना है आपको, तो आप ये स्मज की बजाय अगर मिक्सर टूल यूज कर सकते हो, ये पूरा इफेक्ट ऐसे आएगा। इतना फर्क है। और अगेन सारे ब्रश के जो भी हमने जो देखे ऑप्शंस कि आप उसमें पेन प्रेशर यूज कर सकते हो, वो सब ये स्मज में नहीं, ये मिक्सर ब्रश में आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, और क्या पूछ रहे थे? हाँ सर, दिस इज प्रियल सोनी। सर, पेंटिंग में अगर कलर को ब्लेंड करना है तो उसके लिए मिक्सर ब्रश ज्यादा यूजफुल रहेगा ना? यस, बिल्कुल। वो एक्चुअली पेंटिंग के लिए ही है मिक्सर ब्रश। तो और सर, अगर आपको, हाँ, उसमें जो आपने लोडेड और क्लीन का बताया ना, उसमें मैंने पेंटिंग में वो यूज किया था। तो मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उसमें ये हो रहा था कि वो मतलब दोनों में कंफ्यूज हो रही थी मैं।
लोडेड में आप कुछ और हो रहा हाँ, था। जब नहीं, जब आप लोडेड करते हो तो जैसे आप पेंटिंग करते हो और खाली ब्रश में कोई कलर नहीं लिया है, मिक्स करने के लिए आपने एक फ्रेश ब्रश ले लिया और दो कलर को मिक्स कर रहे हो, ये वाला फीलिंग आएगा। और आपने ऑलरेडी दो कलर रखे हैं और आप तीसरा कलर लेके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करते हैं, मैं एक कलर पेज यहाँ पे डालूं और दूसरा कलर पेज बाजू में डालूं। हाँ, अभी ये मिक्सर ब्रश लेके, ये ब्लैंक है, हमने लोड नहीं किया है कलर, कोई कलर लोड नहीं किया है, और मैं इसको मिक्स करता हूं तो क्या हो रहा है, ब्लू में से ग्रीन में और ग्रीन में से ब्लू में जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और कलर इंट्रोड्यूस करता हूं और वो कलर को मैं लोड करता हूं, और अभी मैं ब्रश को अप्लाई करता हूं तो आपको दिख रहा है इसमें रेड कलर ऐड हो रहा है। हाँ सर। और वो अमाउंट आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, आपको वो लोड जो करना है वो अमाउंट आपको क्या रखना है वो सब यहाँ पे, वेट कितना रखना है ब्रश को, वेटनेस क्या रखना है, वो सारे ऑप्शन है यहाँ पे। तो बेसिकली ये दो कलर तो थे, ये जब हम मिक्सर ब्रश यूज करते हैं उसमें आप तीसरा कलर उसमें डाल सकते हो। जैसे जैसे मैं इसको घुमाते जाता हूँ ये पूरा रेड हो रहा है, आप देख सकते हो। हाँ सर। तो ये, हाँ, तो ये फर्क है दोनों। और सर फ्लो से क्या होगा, मतलब वो जो फ्लो 100% रखा है उसका, उसको मतलब अगर कम ज्यादा करेंगे तो मुझे उसका डिफरेंस समझ में नहीं आया। वो बहुत ही माइन्यूट होता है। फ्लो में क्या होता है, एक तो ये जो अमाउंट उसमें जो आ रहा है लोडिंग में, कलर लोडिंग में, और जैसे उसको आप अप्लाई करते हो तो वो बहुत ही माइन्यूट होता है, पिक्सल पे डिपेंड करता है। लेकिन आप थोड़ा सा ज्यादा करोगे तो हल्का सा फर्क पता चलेगा आपको फ्लो में क्या है। एक नॉर्मल ब्रश में भी वो फ्लो आएगा, ये मिक्सर ब्रश में आप नॉर्मल ब्रश लोगे तो उसमें भी फ्लो है। तो जैसे यहाँ पे फ्लो अभी 100% है, मैं ये करता हूँ और अगर मैं उसको थोड़ा कम कर देता हूँ, बिल्कुल कम कर देता हूँ, ये फर्क पता चल रहा है ना। हाँ सर। तो ये ऑपेसिटी नहीं है, ये पिगमेंटेशन का डिक्रीजन भी नहीं है। ये फ्लो मतलब पिक्सेल्स में जो कलर आया हुआ है वो पेपर पे जा रहा है, वो फ्लो वाली। आपने अमाउंट ऑफ पिगमेंट जो लिया है उसको जब आप अप्लाई करते हो कितना वो ब्रश में लोड होके वापस कैनवास पे आता है, ये चीज है। तो ये सारी चीजें आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये क्या काम कर रहा है। जो पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हैं वो सब एक बार आप मैक्सिमम पे रखो, एक बार मिनिमम पे रखो और ट्राई करो क्या होता है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट। हाँ, थोड़ा लाउडली बोलिए, आवाज कम आ रही है। सर, आई एम मानुषी। अभी भी कम आ रही है। हाँ, अभी, हाँ बोलिए अभी। कैन आई शेयर माई स्क्रीन? यस यस यस, एक मिनट तो मेरा मैं ऑफ करता हूँ। हाँ, हाँ, कैन यू सी माई स्क्रीन? हाँ आया। तो सो ये मेरा ओरिजिनल पिक्चर है और ये मैंने एडिट किया है। ओके, तो बताइए तुम। हाँ,
ये Okay. ओरिजिनल है और ये मैंने एडिट किया है। तो स्काई में कुछ चेंज नहीं हुआ है ज्यादा, तो अगर मुझे स्काई में भी थोड़ा चेंज करना है तो फिर हाँ, तो दो चीजें हैं। एक तो आपके स्काई में कुछ डेटा है कि नहीं, मतलब कभी कभी ये होता है कि जब हम फोटो लेते हैं तो इतना वहां पे लाइट होता है कि वो डिटेल, वो एक्सपोजर हमारा इतना है कि वो लाइट में वहां पे कुछ डेटा ही नहीं है। तो सबसे पहले स्काई में डेटा है कि नहीं वो देखने के लिए आपको एक बार देखना है कि एक आप लेवल्स का नया लेयर क्रिएट करें। आप लेयर पैलेट में जाएं और ये जो एडजस्टमेंट लेयर है यहाँ पे बटन में हाफ सर्कल, उसको प्रेस करें तो उसमें लेवल्स दिखेगा आपको। हाँ, दबाइए। लेकिन यहाँ पे वो पिक्चर पे, हाँ ठीक है, अभी वो भी करते हैं। हाँ, उसमें आप लेवल्स ले लीजिए। ओके, आया नहीं बना? हाँ बना, लेयर बना आपका? हाँ लेयर है। तो दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि आपका ये जो रेड दिख रहा है ना लेयर पैलेट में, उसको जरा ऑफ करिए। लेयर पैलेट में जो टाइनी, हाँ अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। तो ये लेयर पैलेट, ये जो लेयर लेवल आपने किया वो टॉप में दिख रहा है। वो उसका जो स्लाइडर कहाँ है उसका डबल क्लिक करिए। ये जो ग्राफ दिख रहा है उसके ऊपर, ग्राफ का आइकन दिख रहा है, उसके ऊपर डबल क्लिक करिए। हाँ ओके, तो यहाँ पे स्लाइडर भी आ रहे हैं। तो आप एक काम करिए, ये जो बीच वाला स्लाइडर है, मिडिल स्लाइडर, उसको राइट की तरफ लेके जाइए और लेके जाइए और हाँ, अभी और लेते जाइए। आप देख सकते हैं डिटेल, ये जो बादल या मतलब यह जो व्हाइट हो गया है पूरा एरिया, वहां पे आपके पिक्चर में ही कोई डेटा नहीं है। ओके। कोई पिक्सल ही नहीं है वहां पे। तो ऐसे सिचुएशन में आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पिक्चर में डेटा है तो वैसे इतना पार्ट, ये जो थोड़ा सा आपने अभी इसको डाउन करके रखा है, ये मिडिल स्लाइडर को, अभी आप ये लेयर को ऑन ऑफ करिए, टॉगल करिए लेयर को, ये जो हाँ उसका ऑन ऑफ करिए। तो अभी देखिए बादल में कितना डिटेल ऐड हुआ। हाँ ऐड हुआ पहले। हाँ, ये अलग बात है कि आपका जो ये टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा ब्लैक हो गया, लेकिन बादल आपके अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो खाली आपको ये अभी बादल में इतना रहने देना है। तो आप वो जो बाजू में मास्क दिख रहा है, पहले तो मास्क को पूरा ब्लैक कर दीजिए। मास्क सिलेक्ट करिए, बाजू में जो है वो मास्क को सिलेक्ट करिए, क्लिक करिए मास्क के ऊपर। अभी वो सिलेक्टेड नहीं है, हाँ अभी फ्रेम आना चाहिए उसको, अभी ये सिलेक्टेड। और आपको अभी सिलेक्ट ऑल करना है, मतलब कंट्रोल ए या कमांड ए, आप पीसी अगर यूज करते हो तो कंट्रोल ए। ठीक है, और आपका बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए, तो है ब्लैक। अभी आप डिलीट दबा दीजिए। हाँ, तो ये जो हमने लेवल बनाया, उसमें जो भी हमने पैरामीटर्स डाले थे, जो भी इफेक्ट हो रहा था, वो अभी हाइड हो गया, अभी कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो अभी आपको ये जो क्लाउड वाला पार्ट है वहां पे पेंट करना है। ब्रश ले लीजिए और उसको पेंट करिए। सर इरेजर से या पेंट? अगर आपको इरेजर यूज करना है, एक दो चीजें याद रखनी है। अगर ब्रश यूज करते हो तो ये जो टूल में सबसे नीचे जो दो कलर स्वॉचेस दिख रहे हैं, उसमें टॉप पे जो है फोरग्राउंड कलर है। अगर ब्रश यूज करते हो तो टॉप का कलर आपको देखना है। अगर इरेजर यूज करते हो तो जो बैक में है, जो बैकग्राउंड में है, वो कलर आपको
देखना है। तो अभी आपका जो लेयर है वो तो ब्लैक है, आपको जो पेंट करना है या इरेज करना है वो व्हाइट होना चाहिए। हाँ तो ब्रश यूज करते हो तो टॉप का कलर व्हाइट है तो हाँ। ठीक है, तो आप ब्रश से पेंट करिए वो जहां भी क्लाउड दिख पूरे रहे स्काई हैं, को पेंट कर देती हूँ। हाँ मतलब बादल जहां पे दिख रहे हैं वहां पे आप हाँ हाँ उतना डिटेल वहां पे आप निकाल सकते, और बाकी के पिक्चर को करने की जरूरत नहीं है। हेलो हाँ जी, सर, दिस इज साची शाह। सर, अगर जैसे ये इमेज है तो उसमें बहुत माइन्यूट है जहाँ पे स्काई, तो वो हम लासो को उनसे सिलेक्ट करके मास्क में कर सकते हैं? मतलब पूरा निकाल देना है अगर तो नहीं, मतलब अगर वो पार्ट को हमें ब्लैक करना है। हाँ वो भी कर सकते हो, रास्टर टूल से भी कर सकते हो, और एक दूसरा ऑप्शन भी है मैंने आज बताया था, ग्रेडियंट यूज कर सकते हो। तो जैसे ये ब्रश से किया तो उसमें ये होगा कि ब्रश के एजेस भी दिखेंगे, उसको सॉफ्ट करना पड़ेगा आपको। दूसरा ऑप्शन ये है, मैं ये स्क्रीन शेयरिंग खत्म हो जाए उसके बाद मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर करके। तो बहुत सारे तरीके हैं सिलेक्शन करने के और वो अप्लाई करने के, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। और कोई क्वेश्चन इसमें आगे पता चल गया ना? क्योंकि इसमें आपके पिक्चर में वो मटेरियल ही नहीं है कि जिसको हम बाहर निकाल सके। तो कभी ये भी होता है कि पूरा वहां पे 0 पिक्सेलेशन, कोई कुछ है ही नहीं, मटेरियल ही नहीं। यस ओके, इस ऐसे सिचुएशन में इस पिक्चर को आपको अगर अच्छा इम्प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैंने जो एग्जांपल दिखाया था, अब दूसरा स्काई का एक फोटो निकाल दो अच्छा और इसमें सुपर इम्पोज करो, और मतलब कटआउट करके स्काई पूरा ही चेंज कर दो। ये कर सकते हैं, यस ठीक है। ओके थैंक यू सर। नेक्स्ट कोई? हाँ, तब तक मैं वो दिखा देता हूँ जो आपका क्वेश्चन था, सिलेक्शन कैसे कैसे करते हैं। चलो तो एक मिनट, পুরো ফুল জোর দিয়ে দিয়েছি। সারে এটা মধ্যে एक पिक्चर अभी सिलेक्शन के लिए बहुत कुछ था, हमने देखा था कि आप सिलेक्ट जो भी करना है वो लासो टूल से सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसमें वो एक मैग्नेटिक टूल लासो भी दिया है। तो ये मेरा अगर सब्जेक्ट है और मैं सब्जेक्ट के आसपास ऐसे घुमा दूंगा तो अपने आप पूरे एजेस को पकड़ लेगा। मतलब 90% काम आपका हो जाएगा, आपको फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा, जो 5-10% कुछ फाइन ट्यूनिंग करना है, तो बाकी का ये उसने ले लिया फॉर एग्जांपल। दूसरा ये है कि आप कोई भी सिलेक्शन टूल लो, ये मैंने दिखाया नहीं, मैं पहली बार दिखा रहा हूँ, तो सब लोग जरा ध्यान से देखें। तो कोई भी सिलेक्शन टूल मैंने यहाँ से क्लिक किया, या तो लासो या तो ये मर्की रेक्टेंगल टूल है वो भी, और ऑप्शन बार में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट एंड मास्क। जैसे मैं वो क्लिक करता हूँ एक पूरा विंडो खुल रहा है, और यहाँ पे टूल भी चेंज हो गए हैं, और ये जो साइड में दिख रहा है वो सारा कुछ नया दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपके ऑब्जेक्ट को, अभी ये मेरा स्टेच्यू दिख रहा है यहाँ पे, ये जो रिलीफ पूरा है, और मैं उसके ऊपर जस्ट ये मेरा ब्रश सिलेक्टेड है, मैं उसके ऊपर जस्ट पेंट करूंगा। तो ये जो क्लीन हो रहा है वो पार्ट मेरा सिलेक्ट हो रहा है, एक्चुअली जो रेड है वो उसमें से ये नॉकआउट हो रहा है। 890 इस तरह से मेरा सब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, बैकग्राउंड रिमूव होगा और ये सब्जेक्ट खाली रहेगा, और मास्क अपने आप बन जाएगा विथ सिलेक्शन।
थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं और फिर रिजल्ट देखते हैं, क्योंकि थोड़ा ये हेवी पिक्चर है तो वो प्रोसेसिंग कर रहा है। পরীক্ষাটা পড়ছো তুমি? আগে তো কল করে দেখো, দাও ওই ফোন নম্বর ঠিক আছে নাকি। हो गया। তাই তো, হ্যাঁ। 9073372776 না? ডাকছে। हाँ एनीवे मैं पूरा नहीं करता हूँ, टाइम बहुत जाएगा। ओके मैं कर देता हूँ, क्या होता है देखते हैं। तो देखा आपने मास्क क्रिएट हो गया और जितना मैंने इरेज किया था वो पार्ट दिख रहा है, बाकी सब अपने आप मास्क में चला गया। तो सिलेक्शन के ये भी एक टूल है और इसके एजेस को कंट्रोल भी कर सकते हो, जैसे डबल क्लिक। अगेन आप ये जो हमने अभी किया था सिलेक्ट एंड मास्क, वो ये सिलेक्ट मेनू में आपको मिलेगा यहाँ पे। उसका शॉर्ट की है शिफ्ट कमांड आर, शिफ्ट कंट्रोल आर। तो अगेन वो जो हमने देखा था वो वापस यहाँ पे वही विंडो आ गया। फिर आप उसके एजेस को स्मूथ कर सकते हो। अगर ये एजेस बहुत ही क्रूकेड है तो आप इस स्मूथ स्लाइडर से एजेस को सॉफ्ट कर सकते हो, स्मूथ कर सकते हो। फेदर मतलब ये एजेस को बहुत ही सॉफ्ट कर देगा। देख सकते हो आप रिव्यू में, ये फेदर से वो एजेस पूरे सॉफ्ट हो गए। मैं फेदर 0 कर दूंगा तो ये ऐसे हार्ड है, और हार्ड करना है एजेस को तो ये कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दोगे तो और हार्ड हो जाएगा। और ये नीचे वाला स्लाइडर है वो शिफ्ट एजेस है, मतलब आपने सिलेक्शन कर दिया और फिर थोड़ा और अंदर आपको करना या और बाहर ले जाना है, एजेस को मूव करना है लेफ्ट या राइट में या इनसाइड या आउटसाइड, तो ये स्लाइडर से वो कर सकते हो। तो ये सिलेक्शन कटआउट करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए ये सिलेक्ट एंड मास्क एक और अच्छा थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है। और अगर इतना करने के बाद मुझे इसको मर्ज करना है नीचे से, तो ग्रेडियंट हम यूज कर सकते हैं, शिफ्ट जी ग्रेडियंट के लिए। और मिला तो फिर उसको ढूंढना। ওই ওই এই দেখো ঘুমিয়ে পেয়ে গেছে। कभी कभी टूल बहुत वीक हो जाते हैं इसमें, और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मास्क में मैं ब्लैक टू ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट दे रहा हूँ, लीनियर ग्रेडियंट। तो ब्लैक टू ट्रांसपेरेंट, तो क्या होगा, एक और लेयर बनाता हूँ यहाँ ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये नीचे से जैसे मर्ज हुआ है। फेड हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये एकदम शार्प है, और यहाँ पे आप अगर आप मर्ज करना चाहते हो तो ये मास्क में देख सकते हो ये मर्ज हो। तो कभी आपको कोई लैंडस्केप में स्काई रिप्लेस करना है और उसका जो हॉरिजॉन है
वहां पे बहुत सारा मटेरियल है, आप कट आउट नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये ग्रेडियंट यूज कर सकते हो ताकि ओरिजिनल पिक्चर का थोड़ा पार्ट रहेगा और जो आप नया स्काई डाल रहे हो उसका भी उसमें थोड़ा पार्ट आपको मिल जाएगा। तो ये कर सकते हो आप, तो ट्राई करोगे तब पता चलेगा। तो अभी कोई डाउट है, समझ में आया? थैंक यू सर। ओके, और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? या कुछ आगे अभी टूल देख लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो कुछ और नया मैं दिखा दूं। ठीक है सर, we'll continue with the new question. ओके, क्योंकि सर ऐसा होता तो in the last 10 minutes we will probably. ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो एक और मैं अभी थोड़ी देर पहले कुछ कर रहा था, वो फाइल में खोलता हूँ। ओके, ये मैंने कुछ क्रिएट किया है। ये कुछ पेंटिंग के फोटोज हैं और इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पेंटिंग के फोटो हैं। उसको मैंने स्ट्रिप्स बना के यहाँ पे डाला है। तो इसमें इसको ऑफ करता हूँ, एक एक लेयर को, आपको पता चलेगा ये मैंने बिठाए हैं पास पास में। और हर एक पेंटिंग कंप्लीट है, पूरा पूरा है, लेकिन उसमें मैंने मास्क डाला है कि वो स्ट्रिप दिखे। और ये करने के लिए एग्जैक्टली ये जो साइज मैंने किया है वो मैंने कैसे किया, और अगर आप गाइडलाइन या ग्रिड ऑन करना चाहते हो तो ये ग्रिड ऑन करने के लिए आपको कंट्रोल और इन्वर्टेड कॉमा का जो की है वो प्रेस करना है। और अगर आपको गाइडलाइन, अगर आपने कोई डाले और गाइडलाइन देखना है तो कंट्रोल और कॉलन की है वो, मैंने इतने गाइडलाइन इसमें डाले हैं ये करने के लिए। और ये मैंने कैसे किया एग्जैक्टली, ये या तो आप मेजरमेंट लेके कर सकते हो, लेकिन वो तो बहुत मुश्किल है। अगर पॉइंट में कुछ मेजरमेंट होगा तो इक्वल आप कैसे कर पाओगे? तो जैसे फोटोशॉप मैंने सबसे पहले बताया था कि वो रेस्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, बेसिकली दो तरह के ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, एक होता है रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर। रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर मीन्स उसका काम पिक्सल से है, पिक्सल बेस होता है। जब आप इमेज को बड़ा करते हो, छोटा करते हो, जब बड़ा कर देते हो तो पिक्सल दिखेगा। वेक्टर में ये नहीं होता है, वेक्टर में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, तो उसमें जब आप तो वेक्टर ग्राफिक कौन कौन से हैं आपको पता है? वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर यस, इलस्ट्रेटर है। दूसरा कोई सॉफ्टवेयर का नाम आपको याद है जो वेक्टर ग्राफिक है? इन डिजाइन भी है, बराबर है। और हाँ जी, आफ्टर कौन सा वाला? आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट में नहीं, आफ्टर इफेक्ट में तो कहाँ वेक्टर है, उसमें तो फिल्म का काम होता है ना, मतलब मूवी और मूवी क्लिप का काम होता है ना आफ्टर इफेक्ट में, तो वो तो पिक्सल बेस हो गया। और नहीं पता? कैड, ऑटो कैड है या
कैड रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो रास्टर ग्राफिक है, सॉरी वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। फिर कॉरल ड्रो, उसमें वो भी बेसिकली वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। लेकिन अभी आजकल क्या हो रहा है कि हर एक सॉफ्टवेयर में दूसरे सॉफ्टवेयर जैसे टूल भी ये लोग डाल रहे हैं। तो ये फोटोशॉप जो है वो रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, लेकिन इसमें भी वेक्टर ग्राफिक्स आप कर सकते हो, वेक्टर टूल्स डाले हुए हैं, दिए हैं। और उसकी जरूरत क्या है, अगर ये पूरा पिक्सल रिलेटेड सॉफ्टवेयर है तो इसमें वेक्टर देने की क्या जरूरत है। तो इसका रीजन ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर बड़ी बड़ी एजेंसी यूज करती है या प्रोफेशनल आर्टिस्ट जैसे यूज करते हैं, इस सॉफ्टवेयर फ्री में तो नहीं मिलते हैं। या तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, या तो आपको अगर प्रोफेशनली यूज करना है तो आपको परचेज करना पड़ेगा। हाँ, कभी एजुकेशनल पर्पस के लिए भी वो सॉफ्टवेयर कंपनियां स्टूडेंट्स डिस्काउंट वगैरह वगैरह होता है। हम लोग सीखने के लिए कभी कभी यहाँ पे होता है कि पायरेटेड यूज हो जाता है, कभी मिल जाता है तो हम यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर प्राइस्ड होते हैं, मतलब फ्री में नहीं होते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर में अगर आप परचेज करने जाओगे तो सिर्फ अगर आप फोटोशॉप परचेज करने जाओगे तो फोटोशॉप अराउंड 45,000 60,000 के आसपास मिलेगा। उसमें भी वर्जन्स होते हैं 2-3। तो एक आदमी अगर इतना सारा, एक तो लैपटॉप जब खरीदेगा 1-1.5 लाख रुपए का, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उनको चाहिए तो 10-20,000 का वो हो जाएगा। फिर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर आप खरीदने जाओगे सारे, तो आपका बजट वो 5-6 लाख के आसपास हो जाएगा। तो ये होता है कि सिर्फ आपने फोटोशॉप अगर परचेज करके रखा है और आपको डिजाइन का काम भी उसमें करना है, वेक्टर का काम भी करना है, तो वो टूल्स आपको वो सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। उसके लिए आपको मतलब इतना प्रिसाइजली कर नहीं पाओगे जितना अगर इलस्ट्रेटर में मैं काम कर रहा हूँ, तो एकदम इलस्ट्रेटर जैसा काम मैं फोटोशॉप में नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा काम चल जाएगा। तो इसलिए अभी ये हो रहा है कि हर एक सॉफ्टवेयर में दूसरे सॉफ्टवेयर जैसे टूल्स दिए गए हैं। और अगर सेम कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन, ये सारे एडोबी के सॉफ्टवेयर हैं, तो इन जो अलग अलग एप्लीकेशन से अलग अलग सॉफ्टवेयर है उनका इंटरकनेक्शन भी है। मतलब फोटोशॉप के फाइल्स कुछ आप इलस्ट्रेटर में भी कुछ चीजें ओपन कर सकते हो, कुछ इलस्ट्रेटर के फीचर्स उसमें भी आप काम कर सकते हो, इलस्ट्रेटर के कुछ फीचर्स हैं आप फोटोशॉप में यूज कर सकते हो। तो ये इंटीग्रेशन, इंटरनल इंटीग्रेशन वो सेम कंपनी के अगर सॉफ्टवेयर है तो वो उन्होंने ऐड करके रखे। तो यहाँ पे अभी हमको बात करनी है वेक्टर टूल्स की। तो जो हमने टूल्स यहाँ पे देखे, एक तो मूव टूल था, सिलेक्शन टूल था, सिलेक्शन के सारे टूल थे, फिर कलर पिकर हमने देखा था, इरेजर हमने देख लिया है, कलर फील भी हमने देखा जिसमें ग्रेडियंट हमने यूज किया, और कलर बकेट फील कलर बात करते करते हमने कर दिया था। कुछ अभी फोटो करेक्शन के कुछ टूल अभी हमने नहीं देखे हैं, वो भी देखेंगे। आज पहले वेक्टर टूल्स देख लेते हैं। तो ये जो टी है वो टाइप टूल है, उसके नीचे पेन टूल है, और पेन टूल में जो ट्रायंगल दिख रहा है वो पेन कैसे काम करता है उसका यहाँ पे प्रीव्यू भी दिया है कि पेन से आप कैसे ड्राइंग कर सकते हो। और अगर मैं उसका ट्रायंगल राइट क्लिक करता हूं तो पेन के वेरिएशन है। यहाँ पे पेन में भी 1 2 3 4 5 6 कुछ टूल दिए हैं। तो ये एक एक चीज हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। नेक्स्ट जो है वो वेक्टर सिलेक्शन टूल है। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो है टॉप पे जो था मूव टूल, वो रास्टर सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन और मूव। लेकिन अगर आपको वेक्टर सिलेक्ट करना है तो आपको ये पाथ सिलेक्शन टूल यूज करना पड़ेगा।
आप इससे वेक्टर टूल को मूव कर सकते हो, उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये टूल है, इसमें भी दो टूल हैं, एक पाथ सिलेक्शन टूल है, दूसरा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो ये क्या है वो भी हम देखेंगे। उसके नेक्स्ट जो है उसमें कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स दिए हैं। उसमें क्या क्या है, एक तो रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन है, लाइन है और कस्टम शेप टूल। तो ये 1 2 3 जो 3 टूल का जो सेट है वो वेक्टर टूल्स हैं। और वो कैसे काम करते हैं और क्या करते हैं, चलो नया फाइल बनाते हैं, उसमें देखते हैं। और मैं नया एक A4 साइज का फाइल क्रिएट करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं पेन टूल। पेन टूल से आप प्रिसाइज ड्राइंग कर सकते हो। जैसे ही पेन टूल मैंने लिया तो आप ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन थोड़े चेंज हो गए हैं। और सबसे यहाँ पे दिख रहा है फ्लाई आउट मेन्यू, उसमें 3 चीजें हैं, एक तो शेप लिखा है और एक पाथ लिखा है। मतलब पेन टूल से जब आप ड्राइंग करते हो तो एक तो पाथ बनेगा, तो मैं पहले पाथ ही रखता हूँ और मैं कुछ ड्राइंग करता हूँ। अभी इससे ड्राइंग कैसे करेंगे, क्लिक करना है और फिर दूसरी जगह पे क्लिक करना है, फिर दूसरी जगह पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप शेप डेवलप कर सकते हो। जैसे मैं ये फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक रखता हूँ कर्सर, तो वो सर्कल आता है, उसका मतलब ये क्लोज्ड फॉर्म बन गया आपका। तो अभी मैं दूसरी जगह पे क्लिक करूंगा तो ये नया पाथ होगा। तो आप इस तरह से अलग अलग तरह के शेप ड्रॉ कर सकते हो। जस्ट क्लिक एंड एक जगह पे क्लिक करिए, दूसरी जगह पे क्लिक करिए, तो इस तरह से पाथ बनेगा। लेकिन जब मैं ये लेयर पैलेट में ये मूव टूल जो है उससे आप नॉर्मली कैंसिल, उसको पकड़ नहीं सकते, उसको हिला नहीं सकते। लेकिन ये सिलेक्शन टूल है जो ब्लैक एरो है, उससे आप ये पाथ को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हो। तो सिलेक्शन जो वेक्टर का सिलेक्शन है वो वेक्टर सिलेक्शन टूल से करना है, पाथ सिलेक्शन टूल से। तो पेन से एक तो आप ऐसे स्ट्रेट शेप बना सकते हो। दूसरी चीज कि अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूं पॉइंट को और अभी मैं छोड़ देता हूं, तो ये लाइन तो अभी ड्रॉ नहीं हुआ है, लेकिन वो जो नोड जो है स्क्वायर नोड, उसमें से हैंडल्स निकल रहे हैं 2। और अभी मैं दूसरी जगह पे क्लिक करता हूं और फिर मैं उसको वापस ड्रैग करता हूं, तो क्या हो रहा है, ये कर्व बन रहा है। और अभी मैं वापस क्लिक करता हूं और ड्रैग करता हूं, क्लिक करता हूं और ड्रैग करता हूं, क्लिक करता हूं और ड्रैग करता हूं और क्लोज करता हूं। तो ये मैं शेप ऐसे कर्वी शेप भी पेन से ड्राइंग कर सकता हूं, जैसा भी आपको करना है। अगर एस कर्व आपको करना है, क्लिक किया, ड्रैग किया, क्लिक किया, ड्रैग किया, लाइक दिस। तो ये पूरा एस कर्व बन गया। थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे, मतलब कि आप किसी भी तरह का शेप आपको करना है। जैसे एक मैं फ्लावर बनाता हूं, तो मैंने क्लिक किया, फिर टॉप जो पेटल है फ्लावर का, उसका जो टॉप है उसके सेंटर में मैंने क्लिक किया है और ड्रैग किया है, और मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ तो पेटल बन गया। अभी दूसरा
समझ में आ रहा है किस तरह से ड्राइंग हो रहा है ये? ज्वाइंट कर दिया, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ, तो आप कोई बात नहीं, आप ठीक कर सकते हो। ये जो दूसरा एरो था, व्हाइट एरो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है कि ये एक एक ये जो स्क्वायर दिख रहे हैं आपको नोड, उसको सिलेक्ट करता है। आप उसके हैंडल को कंट्रोल कर सकते हो, मूव कर सकते हो, हिला सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, मतलब शेप आप ठीक कर सकते हो इससे। अगर ठीक नहीं हुआ था तो इसको ठीक कर सकते हो। इस तरह से आप प्रिसाइज ड्राइंग कर सकते हो। और इसको मैं जब बड़ा करता हूँ, ये कितना परसेंटेज हो रहा है, तो इसमें पिक्सल नहीं दिखेंगे, लेकिन इतना ही मैं कोई पिक्चर को बड़ा करूंगा तो मुझे वो स्क्वायर दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये पाथ से हमने ड्राइंग किया है। और वो कभी ये होता है कि वो लेयर में नहीं दिखेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पाथ में दिखेगा। ये जो पाथ का पैनल है वहां पे दिखेगा, लेयर में आपको ब्लैंक ही दिखेगा, ये कुछ दिखेगा नहीं। जब आप पाथ ही, जो दो ऑप्शन है ना यहाँ पे, एक हमने देखा था पाथ था, दूसरा था शेप। लेकिन यही चीज अगर मैं एक शेप रख के करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं शेप बना के अभी मैं सेम चीज करता हूँ, तो क्या होता है आप देखेंगे कि एक लेयर नया बन गया है अपने आप। और जैसे ही मैं ड्राइंग करता हूँ साथ साथ में वो फील भी हो रहा है, शेप लेयर बन रहा है। कोई भी रैंडम शेप मैंने लिया, तो ये लेयर बन गया है। और आप उसके ऊपर डबल क्लिक करके उसका कलर चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपको चाहिए। उसमें अगर आपको आउटलाइन देना है, मतलब ये रेड फिल है और आउटलाइन भी अगर आपको दे, ये आउटलाइन है, आउटलाइन का कलर कोई भी आप ले सकते हो। सब थिकनेस बढ़ा सकते हो। यहाँ पे जो पिक्सेलेशन नंबर दिए हैं, कितना पिक्सल को आपको चाहिए, तो आप आउटलाइन भी देख सकते हो। और वेक्टर का जो मैं बता रहा था कि आप कितना भी जूम करो, ये अभी ज्यादा हो गया, 500%, मतलब ये अभी फोटोशॉप में हम वेक्टर कर रहे हैं इसलिए शायद इसमें ये पिक्सल दिखेंगे। लेकिन ये आप इसको जब साइज बढ़ाओगे, इसका साइज आप रीसाइज करोगे छोटे में से बड़ा, तो पिक्सेलेशन नहीं है, क्योंकि हर एक चीज जो कंप्यूटर में दिखती है वो तो वैसे पिक्सल में ही दिखती है। और ये सेम टूल आपको इलस्ट्रेटर में भी मिलेंगे, सेम टूल, और ये सेम तरीके से काम करते हैं जो मैंने अभी आपको ड्राइंग करके दिखाया। तो जब हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास होगी तो उसमें भी मैं ये सारी चीजें फिर से दिखाऊंगा एक बार। लेकिन फोटोशॉप में इसकी क्या जरूरत है और ये क्यों है, वो अभी हम बात कर रहे हैं। तो एक तो ये हुआ, और अगेन आप इसमें भी ये तो हमने बेवे लंबोज का जो ट्राई किया था वो सब यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो ये टेक्स्ट के लेयर में भी काम करता है, वेक्टर लेयर में भी काम करता है, और पिक्सल लेयर में भी ये इफेक्ट जो है वो अप्लाई। और मजे की बात है कि आप ये कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। मतलब ये मुझे अभी से अच्छा नहीं लग रहा है, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसके नोड को पकड़ के मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। और लाइव इफेक्ट भी मैं देख सकता हूँ कि ये जो मैंने इफेक्ट दे रखा है उसमें भी क्या चेंज हो रहा है, वो मैं आराम से देख सकता हूँ।
और अगर आपको कलर चेंज करना है डबल क्लिक करके या तो प्रॉपर्टी पैनल में जाके, अगर आपको ये सारी चीजें एक जगह पे ही चाहिए तो आप प्रॉपर्टी पैनल खोल लीजिए, उसमें से भी आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी पैनल आया, प्रॉपर्टी पैनल में सिलेक्टेड इसलिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि मेरा स्क्रीन छोटा है और उसमें थोड़ा टूल मेरा इसमें भी दब रहा है, ये कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता। एनीवे टॉप बार में तो है ही, जैसे ये हम सिलेक्ट करते हैं तो आउटलाइन हमने दिया था यहाँ से, तो वो भी कलर आप चेंज कर सकते हो। ये सेम चीज प्रॉपर्टी पैनल में आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इसमें बना सकते हो और दो शेप को मर्ज कर सकते हैं। वो एग्जांपल देख लेते हैं, नया शेप बनाएंगे। और तो पेन सबसे पहला पेन टूल था, दूसरा जो है वो फ्री हैंड पेन, मतलब ये उस जैसे पहले पेन टूल में हमने क्लिक किया था डॉट किया था वैसा नहीं होगा, आप जस्ट उसको प्रेस करके सीधा ही पेंट करें और वो शेप बन जाएगा। वो फ्री हैंड पेन टूल है। तीसरा टूल जो है वो है कर्व पेन टूल। तो एक बार आपने क्लिक कर दिया, फिर दूसरी जगह पे क्लिक किया तो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन अब तीसरी जगह पे जब आप क्लिक करते हो तो ये इलास्टिक की तरह काम करता है। जैसे मैं तीसरी जगह पे क्लिक करूंगा तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया, आर्च बन गया। अभी नेक्स्ट टाइम जब क्लिक करूंगा तो सीधा लाइन नहीं आएगा, कर्वेचर वाला, जहां भी मैं क्लिक करूंगा कर्व होके आएगा। तो अगर आपको ऐसे कर्वेचर वाले शेप करने हैं तो आप ये टूल से भी कर सकते हो, और सीधा ही आप नॉर्मल पेन टूल से अगर ये सारी चीजें कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो टूल है उसमें ये जो एंकर पॉइंट है, ये नोड और एंकर पॉइंट बोलते हैं, जो ब्लू दिख रहा है, उसको अगर आपको ऐड करना है या तो डिलीट करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम ऐड करने वाला लेते हैं और मैं थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पे मुझे एक और पॉइंट चाहिए, तो जैसे ही मैं कर्सर रखता हूँ एज के ऊपर तो प्लस साइन आता है और मैं क्लिक करूंगा तो एक नया पॉइंट ऐड हो गया, और इसको मैं फर्दर एडिट कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे एक ऐसा शेप चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। अगर माइनस करोगे, जो नेक्स्ट टूल है वो माइनस का है, वो माइनस करोगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है कन्वर्ट पॉइंट टूल, वो क्या है कि जैसे कि ये टूल मैंने खाली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं पहले देखने के लिए। तो ये पॉइंट है, उसमें दो हैंडल है, ये पॉइंट में भी दो हैंडल है, इसमें भी दो हैंडल है, इसमें एक ही हैंडल है, इसमें एक हैंडल है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉर्नर बना देना चाहता हूँ, मतलब मुझे वो कर्व नहीं चाहिए यहाँ पे, तो वो जो कन्वर्ट पॉइंट वाला टूल जो था उसको लेके मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये स्ट्रेट लाइन, मतलब इसमें अभी कोई हैंडल नहीं है। इसको भी मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये परफेक्टली कॉर्नर बन गया, इसको भी करूंगा तो कॉर्नर बन गया, इसको भी करूंगा तो कॉर्नर बन गया, मतलब ये स्ट्रेट हो गया। और अगर मुझे इसको कर्व करना है तो सेम टूल लेके, ये जो उल्टा वी दिख रहा है वो टूल लेके क्लिक करके देख करूंगा, इसमें कर्व ऐड होगा। तो बेसिकली आपको एंकर पॉइंट समझ लेना चाहिए, एंकर पॉइंट क्या है, हैंडल्स क्या है, एंकर पॉइंट ऐड कैसे करते हैं, एंकर पॉइंट डिलीट कैसे करते हैं, और पेन से जब ड्राइंग करते हैं तो कैसे करना है, मतलब क्लिक कब करना है, क्लिक एंड ड्रैग कब करना है। ये एग्जांपल आपको
ट्राई करने चाहिए। और इसको हम एक्चुअल में अप्लाई करते हैं एक इमेज के ऊपर, तो पता चलेगा कि पेन टूल से मुझे अगर शेप ड्रॉ करना है तो कैसे करना है। तो ये जो अभी हमने खोला था, इसको मैं करता हूँ कि मुझे इसका आउटर शेप जो है पूरा ये शेप ड्रॉ करना है। तो मैं पेन टूल कट आउट करने के लिए या कोई और रीजन के लिए मैं जूम करूंगा और यहाँ से मैं शुरू करूंगा धीरे धीरे। जहाँ पे मुझे कर्व चाहिए वहां पे क्लिक एंड ड्रैग करूंगा, जहाँ पे मुझे शार्प पॉइंट चाहिए वहां पे मैं उसको सिर्फ क्लिक करूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से भी मुझे कर्व नहीं चाहिए तो मैं डायरेक्टली ऐसे घुमा सकता हूँ। तो इस तरह से आप पूरा इसको कंप्लीट ड्राइंग कर सकते हैं। मैं फटाफट रफली डेमो के लिए करता हूँ ताकि टाइम इतना हमारा खराब ना हो। सर आपका कंप्यूटर बैटरी लो है कि उसको चार्ज इतना स्टूडेंट 1 मिनट। यस यस यस, मेरा ध्यान ही नहीं है। स्टूडेंट ने कमेंट किया तो पता चला। हाँ ओके ओके ओके, थैंक यू। चलो तो इस तरह से आप पूरा जो एज टू एज ध्यान से बैठ के शेप बना सकते हो। और ये बनाने के बाद क्या क्यों करना है ये, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब रफली खत्म कर देता हूँ। एक्चुअली इसको सिर्फ हमें पाथ में करना चाहिए, हमने शेप टूल बनाना है, कोई बात नहीं। तो ये पूरा शेप आपका अभी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से कोई बेस में अगर आपके पास कुछ है, मतलब आप अगर कुछ हैंड ड्राइंग करके रखा है आपने, लोगो बनाना है या कोई टाइपोग्राफी किया है या कोई शेप आपने बनाया है, उसको आपको फोटोशॉप में लाके या इलस्ट्रेटर में जाके ट्रेसिंग करना है, तो आप इस तरह से पेन टूल से उसको बेस में रख के ड्राइंग कर सकते हो। जिस तरह से मैंने ये शेप किया, बिल्कुल सिंपल शेप भी कर सकते हैं। और अभी मुझे ये पाथ है, जैसे आप पाथ में जाएंगे तो पाथ आपको दिखेगा, यहाँ पे शेप 1 दिख रहा है। और ये तो पाथ अलग चीज है, स्ट्रोक अलग चीज है, ब्रश स्ट्रोक अलग चीज है, और ये पाथ है। तो पाथ को लेके पाथ पैनल में आप जाएंगे तो उसमें कुछ यहाँ पे नीचे अलग अलग 2-3-4 चीजें दी गई है। तो क्योंकि ये शेप टूल है तो एक ही ये विजिबल है, ये 2 चीज विजिबल नहीं है। तो एक चीज विजिबल जो है वो क्या है, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये जो मेरा पाथ था वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हुआ। मतलब ये लेयर मैंने ऑफ कर दिया लेकिन मेरा सिलेक्शन यहाँ पे आ गया। और अभी मैं इसमें मास्क वगैरह वगैरह में कर सकता हूँ कि ये लेयर गया और मैंने मास्क क्रिएट कर लिया। तो प्रिसाइजली मैंने वो मास्क जो है सिलेक्शन टूल से हम करते थे, मैग्नेटिक्स लासो से मैंने किया था, उसकी जगह पे मुझे प्रिसाइजली एकदम शार्प कटआउट करना है तो मैं इसका पाथ से ड्राइंग करके उसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करके ये बना सकता हूँ। तो एक ये यूज है यहाँ पे इसका। दूसरा यूज है कि आपके पास अगर ये पाथ है और अभी भी ये जो 2 चीजें नहीं दिख रही है क्योंकि ये शेप लेयर है, मैं उसको पाथ में पहले कन्वर्ट करता हूँ, सेव पाथ कर देता हूँ। अभी ये इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है पाथ का हमने कॉपी किया और
ये लेयर में अभी बंद करूंगा, फिर भी यहाँ पे मुझे वो पाथ दिखेगा, ये पाथ, और ये पाथ यहाँ पे विजिबल है। और अब अब आके हाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। দোকানের হয় জানার পাশে আর আই রোডে তাহলে তোমাকে নেক্সট ফেসিয়াল দিয়েছে ফেস কভার দিয়েছে फिर से कर है। তার জন্য तो शेप मैंने हटा दिया, देखिए शेप टूल मैंने शेप वाला लेयर ही हटा दिया और मैंने पाथ एक सेव करके रखा था। तो अब ये पाथ है मेरे पास। जबकि मैं लेयर पैनल में जाऊंगा तो वो पाथ है कि नहीं है कुछ पता नहीं चलेगा, कोई सिलेक्शन मैंने नहीं किया तो यहाँ पे पाथ दिखेगा भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा इसमें पाथ है। लेकिन आप पाथ पैनल में जाएंगे तो ये पाथ दिखता है। जब भी मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे पाथ के ऊपर तभी पता चलेगा, एक ब्लू हल्का सा ब्लू लाइन यहाँ पे दिखता है, तो ये पाथ है। और तो पाथ सिलेक्ट करने के बाद ये हमने देखा कि पाथ को हम सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से पाथ को हम ये जो है दो चीजें, एक है फिल पाथ विथ फोरग्राउंड कलर। अगर ये मैं क्लिक कर देता हूं तो क्या होगा, वो जो पाथ में कलर फिल हो गया, अनडू। दूसरा क्या है, स्ट्रोक पाथ, मतलब वो जो पाथ था वो एक स्ट्रोक में कन्वर्ट हो गया। मेरा पाथ अभी डिलीट नहीं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको अगर नहीं पता चलता है तो मैं दूसरा ऑप्शन दूसरी तरीके से भी बताऊंगा। ये जो लाइन हुआ है रेड कलर का वो पिक्सेलेटेड लाइन हुआ है और वो पिक्चर के ऊपर हो गया है मेरा अभी। तो पिक्चर को छोड़ के हम नया लेयर बना के मैं आपको ये सारी चीजें दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले। सब डिलीट कर देता हूँ, पिक्चर ही नहीं चाहिए और पाथ भी नहीं चाहिए। सिंपल करते हैं एक ये रेक्टेंगल टूल लेके, ताकि रेक्टेंगल का भी हमको पता चल जाए। यहाँ पे तीन चीजें हैं, जैसे मैंने रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट किया तो उसमें तीन चीजें, एक तो रेक्टेंगल का आप शेप बना सकते हो, एक आप ओनली पाथ बना सकते हो और एक पूरा पिक्सल। ये तीनों चीज क्या है वो करते हैं। तो सबसे पहले शेप, मैंने ये शेप बनाया तो आप देखेंगे कि ये एक नया लेयर बन गया है, शेप लेयर, और उसके प्रॉपर्टीज यहाँ पे आए हैं कि आपको कौन कौन, अगर कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हो, अगर आउटलाइन देना है तो आउटलाइन दे सकते हो, और आउटलाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। आउटलाइन में अगर आपको कोई पैटर्न यूज करना है तो जो पैटर्न हमारे पास था वो पैटर्न आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गया शेप लेयर। अभी यही चीज हम करेंगे बाजू में, इसमें मैं रखूंगा खाली पाथ। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, कोई लेयर नहीं बनाना लेकिन पाथ दिख रहा है। और तीसरा हम करेंगे पिक्सल, उसके लिए नया लेयर बनाना पड़ेगा तो वो पाथ लेयर है। तो एक ही रेक्टेंगल टूल से हमने तीन चीजें करी हैं। पाथ जो दिखता नहीं है लेकिन वो यहाँ पे है। पाथ पैनल में जब जाएंगे तब पाथ दिखेगा, उसके अलावा पाथ दिखेगा नहीं। जब तक आप सिलेक्ट नहीं करते हो पाथ दिखेगा। एक जो हुआ है वो है शेप लेयर, जिसको आप एडजस्टेबल है, कभी भी खोल के मॉडिफाई कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, बॉर्डर थिकनेस चेंज कर सकते हो। और तीसरा जो हुआ है पिक्सल, मतलब ये पूरा बिटमैप पिक्सल, जैसे हम सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके कलर फिल कर देते थे वो वाली चीज, वो एडिटेबल नहीं है, ये एडिटेबल। तो शेप लेयर एडिटेबल होता है, पिक्सल एडिटेबल नहीं होता है।
पिक्सल वाले में मैं अभी ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा तो वो पाथ दिखेगा ही नहीं, इसमें दिखेगा। इसको मैं मॉडिफाई कर सकता আমি ওপরে লোকাল ব্যাক করবো এখন টিকিট কাটিনি তোর ওপরে ব্যাক हूँ, इसको नहीं कर सकता। বাবু আসছি समझ में आ रहा है? হ্যাঁ तो शेप लेयर है वो वेक्टर शेप में आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। और नॉर्मली जो मैंने खाली पाथ बना के रखा है তোমার তো বেসিক সার্চ वो भी ये है। तो वो क्या काम करता है, उसकी क्या जरूरत है? फॉर एग्जाम्पल मुझे, मैं एक ब्रश लेता हूँ আমার কি হতো আমি और वो ब्रश প্লাস্টিক রাখলে ভিজুয়ালি অসুবিধা ন্যাচারাল আমার ভালো লাগে ভিজুয়ালি অসুবিধা প্লাস্টিকের এইটুকু আমি সামান্য জিনিস তাও প্লাস্টিকটা মানে ট্রান্সপারেন্সি ছিল এগুলো দেখতে বাকিটা একটু হেজি পুরো আর বুঝতেছি না কি এইগুলো সাত বছর না কেমন হ্যাঁ বুঝতে পারো না তারপরে এই অনেকটা হাত দিয়েছে তা অনেকক্ষণ পরে দিয়েছিলাম উপরে একটা আলট্রা একটা লেয়ার ये সেই লেয়ারটা খুললাম খোলার পরও তারপরে এই হেজিনেসটা যাচ্ছে না হালকা একটু পাওয়ার एक नया लेयर बना ली और ये ब्रश मैंने लिया है जो लिफ्ट का ब्रश है। আমাদের মুখের রাস্তাটা যেতে পারছে না और ब्रश की सेटिंग्स में जाके उसको जरा सारी चीजें ऑफ कर देते हैं, मुझे उसमें कोई सेटिंग नहीं चाहिए। बस सेटिंग्स, स्कैटरिंग नहीं चाहिए, शेप नहीं चाहिए, कलर टोनिंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। তারপরে ভিতরে একটা হাত দিলাম सिर्फ उसको मैं स्पेसिंग करता हूँ ওই লেয়ারটা তারপরে और साइज थोड़ा कम करता পুরো ওইটা পুরো দিলে যতক্ষণ না বেরিয়ে যায় हूँ। अभी ये जो फ्रेम हमने बना के रखा है, आपको पता है कि मैं ब्रश से जैसे उसको ऐसे घुमाऊंगा तो वो जैसे मैं ब्रश घुमाता हूँ उस हिसाब से वो ब्रश का जो अंदर का जो पैटर्न है वो पत्ती का वो अप्लाई होता है, लेकिन उसको मुझे ये पाथ के ऊपर घुमाना है, मेरे शेप के ऊपर घुमाना है। तो आपको ब्रश सिलेक्ट करना है, जो भी ब्रश आपको चाहिए वो सिलेक्ट करना है, उसका कलर सिलेक्ट कर लेना है पहले से। फॉर एग्जाम्पल मैं रेड ले लेता हूँ। अब क्या करना है, पाथ मेनू में जाना है और पाथ को पकड़ के ये जो स्ट्रोक सेकंड नंबर का जो सर्कल दिखता है उसके ऊपर आपको डालना है। तो क्या होगा आप देख सकते हो, वो जो ब्रश है वो पाथ के ऊपर अप्लाई किया। मेरा पाथ अभी भी है, पाथ डिलीट नहीं हुआ। मैं दूसरा ब्रश लेता हूँ, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया, कलर चेंज कर दिया, ये ब्रश है। मैं पाथ को पकड़ता हूँ, আরো অটোমেটিক হাতটা পড়বে ঠান্ডা पाथ सिलेक्टेड है, ब्रश सिलेक्टेड है और इसको पकड़ के क्या हुआ, मतलब जो भी शेप का मेरा पाथ होगा उसके ऊपर ये अप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फ्री हैंड पाथ एक बना देता हूँ, शेप नहीं, पाथ, खाली पाथ। নরমাল করবে তো যা হয় হ্যাঁ সেটাই কিন্তু ভালো না कुछ ऐसा वाला, ये पाथ अभी यहाँ पे है। আমাদের আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে मैंने ब्रश सिलेक्ट किया, হোক না कौन से लेयर में करना है लेयर सिलेक्ट किया, क्या ब्रशिंग करना है वो ब्रश भी आपने ले लिया। अभी ये पाथ में जाए, ये पाथ को पकड़ के মার্কেটিং করা শুরু स्ट्रोक किया। तो ये शेप में पूरा তুমি বাইরে বেরালো না মনে হয় না যে করোনা ये आपका ब्रशिंग होगा। तो पाथ जो है वो गाइडेड लाइन है, ठीक है। দেখো না शेप जो है उसमें से आप शेप क्रिएट कर सकते हो। तो इतना समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था लेकिन সব জায়গায় आई थिंक ক্লাবেই অল্প आपने इजीली उसको समझा होगा। आगे बढ़ते हैं, ये सारे पाथ डिलीट कर देते हैं। वैसे टाइम तो हो गया है आज का, टाइम तो हो गया है, 4 बजने वाले हैं। तो तकलीफ करना है या
कंटिन्यू करना है? हाँ जी, कल कंटिन्यू करना है या आपको लाइक कंप्लीट? हाँ एक्चुअली 4 बजे तक का टाइम मुझे बोला गया था, तो क्योंकि लोगों को एक्चुअली नहीं नहीं वो स्टूडेंट्स को एक्चुअली इसके ऊपर खुद को काम जब तक नहीं करेंगे तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकेंगे ना। तो अभी आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। आपको थोड़ा पाथ मैंने अभी जो दिखाया वो भी ट्राई करना है। मतलब आपकी दूसरी अगर क्लास चल रही है कोई जिसमें इसकी जरूरत है तो इलस्ट्रेटर में भी आप इसका यूज करके, आई थिंक मुझे अमित सर ने कुछ बताया था कि उन लोगों को ये पाथ का कुछ अभी थोड़ा सा सैटरडे बात हुई तो हाँ ओके तो कल भी हम थोड़ा मॉर्निंग में ये बात का डिटेल में थोड़ा करेंगे ताकि उनकी दूसरी क्लास में भी वो समझ में आए। वैसे इलस्ट्रेटर की क्लास में हमको ये करना ही है, लेकिन फोटोशॉप में सेम टूल है तो हम ये यहाँ पे भी उसका थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, हेल्प हो जाएगा इसमें। तो और एक दो चीज और भी बाकी रह गई है। मतलब मैंने ये जो क्लास है हमारी एकदम बेसिक से शुरू करी थी और एक साथ मैंने सारे टूल्स नहीं दिखाए, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे आप लोगों को समझ में आता जाए वैसे थोड़ा थोड़ा अभी कुछ कलर करेक्शन में भी कुछ एडवांस टूल्स हैं तो मैं वो बाद में दिखाऊंगा कल थोड़ा सा। तो इसलिए मैं आपका असाइनमेंट अभी नहीं मांग रहा हूँ क्योंकि आपने जो करके रखा है वो तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो थोड़े एडवांस टूल्स में यूज करके उसमें वो एडिशनली आप थोड़ा काम करने का आपको एक चांस मिले। तो वैसे कल के बाद, क्योंकि कल दूसरा दिन हो जाएगा, मतलब कुल मिला के हमारे 4 दिन हो जाएंगे। हमने डिवाइड किया है 5 दिन फोटोशॉप के लिए, 5 दिन इलस्ट्रेटर के लिए और इन डिजाइन में अगर जो भी आपको इनपुट चाहिए, क्योंकि इन डिजाइन की बेसिक क्लास हमारी हुई थी तो उसमें थोड़ा कम मैंने टाइम रखा है। लेकिन अगर आप चेंज करवाना चाहते हो, अगर आपको उसमें भी थोड़ा इनपुट चाहिए तो हम कुछ उसके बारे में भी सोचेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये 4 दिन के बाद, मतलब कल के बाद मैं आपको कल बता दूंगा कि फोटोशॉप के ये जो 2 असाइनमेंट और तीसरा जो आप करोगे जिसमें सारी चीजें करनी है, जिसमें ये पाथ भी यूज करना है, वेक्टर टूल भी यूज करना है, ब्रश भी यूज करना है, पेंटिंग भी यूज करना है, इमेज एडजस्टमेंट को भी यूज करना है, मतलब जितना भी टूल हमने सीखा है वो सारा एक असाइनमेंट में। तो तीसरा असाइनमेंट थोड़ा हैवी है। फर्स्ट 2 असाइनमेंट है वो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क है, एक इमेज करेक्शन का है, दूसरा पेंटिंग का है। तो उसको आपको खत्म करना है और तीसरे असाइनमेंट में वही टूल हमने यूज किया और थोड़ा हम आगे भी एडवांस टूल्स देखते हैं उसको यूज करके अलग ही कोलाज क्रिएट करना। तो आज जो हमने नई चीजें सीखी हैं, कुछ हो सकता है कि आपने जो गूगल ड्राइव पे फाइल्स रखी है उसमें फिर से आप कुछ काम करके इम्प्रूव करके फिर से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन वो कल लास्ट डे होगा उसका। उसके बाद मैं ना बोलूंगा कि आपका, मैं जब डाउनलोड कर लूंगा फाइल उसके बाद रखी गई फाइल्स को मैं एज ए सबमिशन नहीं गिनूंगा। वो डेट मैं कल बता दूंगा आपको, 1 दिन और मैं ज्यादा दूंगा, वो अभी मैंने प्लान नहीं किया है इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन कुछ काम मैंने देखा है तो सारे बच्चों का तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन कुछ जो भी देखा है वो आई थिंक सही रास्ते पे है और अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो असाइनमेंट 2 है उसको आप जल्दी ही खत्म कर देना, क्योंकि जैसे इलस्ट्रेटर की क्लास शुरू होंगी फोटोशॉप का सबमिशन में ले लूंगा। तो अभी आपके पास 2 दिन है फोटोशॉप के लिए, कल का दिन और नेक्स्ट मंडे का, ठीक है। तो कल हम फाइनली जो भी मुझे दिखाना है वो सारी चीजें मैं दिखा दूंगा और फिर आपके पास 3-4 दिन रहेंगे तीसरी असाइनमेंट करने के लिए। और
जो थर्ड असाइनमेंट है उसको हम नेक्स्ट मंडे रिव्यू कर देंगे और ट्यूसडे से इलस्ट्रेटर शुरू होगा। तो समझ में आ रहा है ना? तो थर्ड असाइनमेंट जो भी आपको करना है उसके लिए आपके पास ये पूरा वीक है, वेडनेसडे से लेके संडे तक, क्योंकि उसमें सारी चीजें करनी है, इसलिए मैं ज्यादा दिन दे रहा हूं उसमें। कोई क्वेश्चन इसके बारे में? नहीं ना? ओके, स्क्रीन शेयरिंग मैं ऑफ करता हूं और एक बार वीडियो स्टार्ट कर। चलो, तो अब आपको फोटोशॉप अभी धीरे धीरे समझ में आता होगा। वैसे काम भी करते होंगे आप, लेकिन आई थिंक ये तीन दिन का जो हमारी क्लास हुई उसमें कुछ आपने नए टूल्स सीखे हो, कुछ नए एडजस्टमेंट सीखे हो। तो अभी आपको असाइनमेंट में वो अप्लाई करना है और कल मंडे है, ट्यूसडे है, तो वेडनेसडे को मैं एक दिन ही देता हूँ वो 2 असाइनमेंट के लिए। पेंटिंग का क्या आपको एक और ज्यादा दिन चाहिए? पेंटिंग का असाइनमेंट पे शायद ज्यादा दिन आपको लग सकता है, तो आप मुझे बताएं। हाँ जी, वेडनेसडे या थर्सडे? चलो थर्सडे तक, आज ट्यूसडे, आज मंडे है, ट्यूसडे तक आपके 2 असाइनमेंट हो जाने चाहिए, कंप्लीट सबमिशन कर देना है। तो ट्यूसडे का डेट और मतलब टाइम मैं कल बता दूंगा, उसके बाद गूगल ड्राइव में अपलोड नहीं चाहिए। जो भी करना है आप थर्सडे तक कर सकते हो। और नेक्स्ट थर्ड असाइनमेंट हमको रिव्यू करना है नेक्स्ट मंडे। थर्ड असाइनमेंट में आपको काम शुरू करना है, क्योंकि हम कल भी थोड़ा टूल देखेंगे, वो सारा आपको अप्लाई करना है उसमें। और थर्ड असाइनमेंट हम मंडे को रिव्यू करेंगे और उसका सबमिशन फिर 1-2 दिन में दूंगा और ज्यादा आपको, और फिर इलस्ट्रेटर के असाइनमेंट शुरू हो जाएंगे। हमारे 6 असाइनमेंट है, फोटोशॉप के 3 असाइनमेंट, इलस्ट्रेटर के 3 असाइनमेंट। ठीक है, गॉट इट? ओके, तो अभी आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। Sure, sir. I just wanted to check, Samriti Doshi, are you online? Yes, ma'am. आपका कैमरा नहीं चल रहा है। I sent a message to get a reply. All right. Just we can end the meeting, not a problem. ओके, ठीक है। Any questions? Anybody? Any questions? Okay. So please work on all these tools जो भी सर ने आज सिखाए हैं, because जैसे आप यूज करोगे it will sort of register and not as you use them. ठीक है? So we are hoping कि आप कुछ experiment करो इस पे। Okay. See you. So should I end the meeting? Yes. Okay. Thank you so much. Okay. Bye. Bye. Thank you, sir. Okay, sir. Okay, ma'am.